Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is study of malaria, which is the continuation of previous topic. लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ मलेरिया क्या है। हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ हमने साइंसदानों का उसमें वर्क देखा था। तो आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि मलेरिया की वजह क्या थी, वो कहते हैं जो मार्शी एरियाज हैं वहाँ पर जो गंदा पानी है वो पीने से क्या होता है, मलेरिया। लेकिन उसके बाद 1878 1878 के अंदर 1878 एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, आर्मी का एक डॉक्टर था, फ्रांस का रहने वाला। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये रिसर्च तो करूं, इसकी वजह तो जानूं कि मलेरिया की जो बेसिक रीजन है वो कौन सी चीज है। तो उसने क्या किया, एक ब्लड सैंपल लिया। क्या लिया? ब्लड सैंपल। अब उसने देखा कि इसमें क्या है, टिनी ऑर्गेनिज्म। कब? 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने एक मलेरिया के पेशेंट से ब्लड का सैंपल लिया। उसने माइक्रोस्कोप की मदद से जब देखा तो उसमें क्या थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार थे। तो उसने कहा कि जो मरीज है मलेरिया का, उसके खून में छोटी छोटी मखलूक है। लेकिन उसकी बात को किसी ने ना माना और वो रद्द हो गई। एटलीस्ट वो क्या हो गया, मर गया। उसके 2 साल बाद 1880 के अंदर भी इसी तरह एक आदमी ने सेम क्रिएचर देखी, सेम तरह की मखलूक देखी, लेकिन उसकी बात को भी किसी ने नहीं माना। लेकिन इसके 3 साल बाद एक और साइंसदान ने 1883 के अंदर क्या किया, वही सेम क्रिएचर देखी, लेकिन अब की बार उसने इसको क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। अब उसने इसको किस चीज का नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। कि उसने कहा कि जो मलेरिया का मरीज है उसके खून के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। उसकी बुनियाद पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन पेश किए, मुशाहदात बयान किए। जो ये है हमारे पास, वो कहता है मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस, या मार्शी प्लेसेस की जगह आप एरियाज भी लिख सकते हैं, हैव सम रिलेशन। मलेरिया का दलदली इलाकों से क्या है, ताल्लुक है। जो मलेरिया है उसका मार्शी प्लेसेस एरियाज से क्या है, कुछ ना कुछ ताल्लुक है। वो कहता है क्यूनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरियल ट्रीटमेंट। मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्यूनीन क्या है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट, एक इफेक्टिव दवाई हो सकती है। उसके बाद वो कहता है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज। अब जो मलेरिया का मरीज है वो मार्शी प्लेसेस का जो गंदा पानी है उस अगर वो पी ले उसको मलेरिया नहीं होता। आपको समझाता चलूँ, बताता चलूँ कि एक साइंसदान ने एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ लोगों को दलदली इलाकों का जो पानी खड़ा हुआ था उसको पिलाया। कैसे पिलाया? उसने कहा मैंने एक मेडिसिन तैयार की है, रजाकाराना तौर पर उसने किसी आदमी को क्या कर दिया, पिला दिया। लेकिन जैसे उसने पानी पिया तो उसको मलेरिया नहीं हुआ। तो उसने क्या कहा, जो पानी पीने से भी मलेरिया नहीं होता, कौन सा पानी, जो मार्शी एरिया, जिसकी वजह से वो कहते हैं हमारी हवा एयर पोल्यूटेड हो रही है, लेकिन उसके पानी पीने से क्या होता है, मलेरिया नहीं होता। लास्ट वन हो गया प्लाज्मोडियम सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के मरीज के जिस्म में देखे गए। मलेरिया का जो खून है उसके अंदर प्लाज्मोडियम को क्या किया गया, देखा गया। तो प्लाज्मोडियम एक लाजमी चीज है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, वो कहता है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस उसने पेश किया जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की क्या है, वजह है। लेकिन
हमारा जो हाइपोथेसिस है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हाइपोथेसिस के बाद जब वो डिटेक्शन की बात आई, वो कहता है इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी पेशेंट, एवरी मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम। दो बातें हम क्या यूज करते हैं, इफ एंड देन, हम ये दो बातें यूज करते हैं डिटेक्शन बनाते वक्त। इफ, अगर प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, देन क्या होना चाहिए, एवरी मलेरिया पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम। तो हर मलेरिया का जो मरीज है उसके जिस्म में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम जरूरी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। सबसे पहले अगर रिवाइज करते चले, हमने कहा 1878 के अंदर फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने क्या किया, ब्लड का सैंपल लिया, उसने देखा कि उसके अंदर टिनी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके बाद को तस्लीम ना किया गया और रद्द कर दी गई। कुछ अर्से बाद 2 साल बाद क्या हुआ, एक और साइंसदान ने सेम क्रिएचर देखी, लेकिन उसकी बात को ना माना गया। एंड आफ्टर 3 ईयर, पहली रिसर्च से 5 साल बाद, दूसरी से 3 साल बाद एक साइंसदान ने दोबारा रिसर्च की, उसने भी सेम क्रिएचर देखी, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम। देन उस पे उसने क्या करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन क्या, मलेरिया और मार्शी दलदली इलाकों का आपस में क्या है, ताल्लुक है। कोनीन क्या है, मलेरिया के इलाज के लिए मौसर दवा है, जो दलदली इलाकों का खड़ा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। उसके बाद वो कहता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के मरीज के जिस्म के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन उसके बाद उसने कहा प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हाइपोथेसिस पेश किया गया, क्या प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। वो कहते हैं इफ प्लाज्मोडियम, अगर वो कहता है प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो हर मरीज के जिस्म के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब हमने कहा था हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऐसे हैं। एक को क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप, दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या होता है दूसरा, कंट्रोल ग्रुप। अब 2 तरह के क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप्स। जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। तो 2 तरह के ग्रुप होते हैं। अब साइंसदानों ने क्या कहा, उसने 100 जो पेशेंट थे, 100 पेशेंट किसके लिए, विच आर इफेक्टेड बाय मलेरिया। उसने क्या किया है, 100 लोग लिए जो मलेरिया में क्या थे, मुब्तला थे, एंड देन 100 पेशेंट या 100 जो उसने लिए अदर जो थे वो क्या थे, बिल्कुल हेल्दी पर्सन थे। 100 लोग लिए जो मलेरिया के क्या थे, मरीज थे। अदर 100 उसने लिए कंट्रोल के अंदर जो क्या थे, बिल्कुल हेल्दी थे, सेहतमंद थे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के लोग देखता पेशेंट, तो उसे लगता कि तमाम लोगों के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इसलिए तजर्बाती और कंट्रोल ग्रुप को साथ रख के चला जाता है। अब यहाँ पे 100/100 तमाम में क्या था, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे 100 में से कितने थे, 7 लोगों के जिस्म में क्या देखे गए, प्लाज्मोडियम। अब ये अजीब बात थी कि सेहतमंद लोगों के जिस्म में कैसे प्लाज्मोडियम आ गया। तो वो कहते हैं जो ये 7 लोग थे, इसमें जो प्लाज्मोडियम है वो रिसेंटली क्या हुआ, जिस्म के अंदर दाखिल हुआ कुछ ही, लेकिन जो उसके अंडे थे वो भी क्या थे, उसने जो प्लाज्मोडियम था उसने अपनी तादाद एग्स दे दिए थे, और उसने अपनी तादाद क्या की थी, नहीं बढ़ाई थी, जो किस में थे, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। किस में थे,
इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? दौरानिया होता है, ड्यूरेशन। क्या होता है? ड्यूरेशन। किस चीज का? पैरासाइट। ये एक पैरासाइट का दौरानिया होता है जो क्या करता है, होस्ट के जिस्म के अंदर जितना टाइम वो रहता है उस दौरानिया को क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन। फर्ज करें अभी वो एक दिन क्या हुआ, होस्ट के जिस्म में दाखिल हुआ और वहां पे वो 4 दिन क्या करेगा? रहेगा। तो ये वाला अभी उसने कोई डिजीज काज नहीं की, डिजीज काज करने से जो पहले ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन क्या होगा उसका? इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाद औकात आ जाता है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? ड्यूरेशन ऑफ पैरासाइट कहाँ पे? इन होस्ट बॉडी बिफोर काज डिजीज। डिजीज काज करने से जो पहले का दौरानिया है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।